आज बड़ा दिन है, कहने में भी और सच में भी। हमारे बीच में एक बेटी आई हुई है, अंकिता, अपने फादर के साथ ग्रुप डी में ज्वाइन कर चुकी हैं। ग्रुप सी का पेपर बहुत अच्छा गया है, 72 नंबर बन गए हैं। 100% ग्रुप सी तक पहुंच जाएंगी, कोई डाउट नहीं है, मेहनत कर रही हैं। घड़ी लेने आई हुई थी अपनी। और आज एक और खास मैसेज आप लोगों के लिए है, जितने स्टूडेंट्स देखेंगे या जुड़ेंगे, जितने भी पेरेंट्स भी जुड़ेंगे। 2 दिन के लिए हमने महाबचत ऑफर निकाला है, 25 और 26 दिसंबर 2025। आने वाला साल नौकरियों का पिटारा खोल रहा है। बहुत सारी वैकेंसी हैं एसएससी जीडी में, आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 22,000 प्लस नौकरियां लेकर आया है। टेंटेटिव है, बढ़ने की उम्मीद है पूरी पूरी। एसएससी जीडी 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है। आरआरबी ने 18 से 33 के बीच में अलग अलग वैकेंसी निकाली हुई है। इसके अलावा एसएससी जीडी बड़ी वैकेंसी हो गई। ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। हरियाणा पुलिस की बड़ी भर्ती आने वाली है। कल पासिंग आउट परेड थी, गृह मंत्री आए हुए थे। बिना खर्ची बिना पर्ची का शब्द, वो जो वाक्य है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे लिए प्राउड की बात है। हरियाणा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हरियाणा ने पूरे देश में कि सिर्फ ईमानदारी के बलबूते, बिना किसी पैसे कहीं दिए, आप अपनी मेहनत के दम पे सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो इस महाबचत ऑफर का फायदा उठाइए। 2 दिन, अब तो 1.5 दिन ही रह गया। आज का दिन तो आधा ही माने, और कल का दिन। महज 1500 रुपए की फी में आप पूरे साल 2026 की क्लासेस घर बैठे अपने फोन में अवेलेबल आपको हो जाएंगी। करना क्या है, आईसीएस कोचिंग सेंटर को आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और फिर बहुत आसान से स्टेप है जिससे आप ये पूरे साल का बैच जो आपको मिल रहा है आज और कल, सिर्फ 2 दिनों के लिए, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसकी फी इतनी कम रखी गई है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 2 तरह के बैचेस चलते हैं, एक ईयरली बैचेस और एक सीजनल जो एग्जाम आते हैं। जब एग्जाम आता है 2-2.5 महीने के लिए बैच बनाते हैं, लेकिन उस बैच का फायदा सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे उठा पाते हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल रॉ हैं, जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, जिन्हें सीखने की शुरुआत करनी है, जिन्होंने अभी 12वीं की है, कोई अता पता नहीं है, उनके लिए वो बैच उतने हेल्पफुल नहीं होते, क्योंकि वो बैच बेसिकली रिवीजन वाले बैच होते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का बैच आजकल चला हुआ है, तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई कर रखी है उनकी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। लेकिन बिल्कुल नया बच्चा आके सोचे कि मैं 3 महीने 2 महीने में एकदम धुरंधर बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ मूवीज में ही बनते हैं ऐसे धुरंधर, रियलिटी में नहीं बनते। तो फिर क्या करें बच्चे, साल भर तैयारी करनी पड़ती है बेटा, कम से कम 1 साल भर। और उसी साल भर के लिए ये ऑफर निकाला गया है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाएंगे। आप एसएसटी के नाम पे बात करूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जी के, सब कुछ आपको आपके फोन में अवेलेबल मिलेगा। और फी बहुत ही मिनिमम रखी गई है, जो हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, सीखने वाला। अगर किसी की इच्छा नहीं है सीखने की, तो बेटा बहाने बहुत हैं, और YouTube पर इतना मसाला, इतना मटेरियल है कि कोई भी पढ़ सकता है। पर वहां आपको बंध के एक जगह जो प्रॉपर सिलेबस कवर होता है ना, वो करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं हमसे जुड़ना, आईसीएस का हमेशा से बहुत अच्छा, भगवान की बड़ी दया दृष्टि है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। एसएससी में, एचएसएससी में, टीचिंग में, लगभग हर फील्ड में हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। और बस यही उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। बच्चे बहुत 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 फेथ हमारे ऊपर दिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम उन पे खरे उतरें। हमारे बीच में एक बिटिया है, मैं आपको मिलवाती हूँ। बेटा अपना परिचय दो। मैं अंकिता, मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ी हूँ। लगभग 2 साल के करीब मैंने कोचिंग ली है। और आज घड़ी लेने आई हुई हो। ये घड़ी लेना तुम्हारा सपना कब बना अंकिता? मैम फर्स्ट डे ही सर में जैसे क्लास में थे, डेमो दे रहे थे, हाँ, तब कोई आया हुआ था, तभी हमने क्लास में एंट्री की थी, और थोड़ी देर बाद ही कोई आ गया था। तो पहले दिन तुम्हारे मन में आया कि मुझे भी घड़ी लेनी है। इस घड़ी की तुम्हारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस थी? मैम एक फेज ही, मतलब घड़ी जब ली ना मैंने, तो ऐसा फील हुआ कि मतलब एक फेज की स्टोरी है। बिल्कुल, जो मतलब एक जैसे दिमाग में एक वो था ना, पिक्चर, पूरी फिल्म बन जाती है कि मैं कैसे आई थी पहले दिन, मैंने क्या सोचा था, फिर मैंने कितनी मेहनत की, और फाइनली एचएसएससी के थ्रू तुम सेलेक्ट हो गई। ग्रुप सी की तैयारी कितनी हो गई है? ग्रुप की सी की तैयारी मैम कर रही हूँ, जैसे टाइम मिलता है जॉब के बाद। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम निकाल लोगी? हाँ जी, अब ज्यादा कॉन्फिडेंस है? पहले थोड़ा डर लगता था ना, आधा अधूरा सा, कि होगा कि नहीं होगा। जॉब में आने से कितना फर्क पड़ा बेटा? जैसे अपने आप को अब देखो, कॉन्फिडेंस के लेवल में, फाइनेंशियली अपने आप को देखो, तो क्या फील करती हो?
अब मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके जाती हूँ मैम एग्जाम देने के लिए। अब जैसे अभी होता है ना कि एग्जाम है एक वीक बाद, चलो कोई बात नहीं एग्जाम दे के आना है बस। मतलब अब कोई एंजॉयमेंट टेंशन है, नहीं होती। हाँ। वो डर नहीं है, वो जो पहले डर था। पिताजी तुम्हारे साथ आए हुए हैं। सर थोड़ा सा आप भी अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार मैडम, मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि मेरी बेटियां ने जो है ना यहाँ से कोचिंग ली आपके संदर्भ में। मैं देख पा रही हूँ सर, बेटी से ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर है। बिल्कुल जी। तो हर उस माँ बाप को इस खुशी का एक अलग से आभास हो जाता है, जो बच्चा अगर जो इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटी लेके और जो है ना सक्सेस होते हैं लाइफ में। भले ही ये ग्रुप डी में अभी सिलेक्ट हुए हैं जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जिस हिसाब से तैयारी की है इन्होंने और यहाँ का जो एक मार्गदर्शन मिलता रहा है उसके अनुसार इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आप लोगों की मेहनत का ही एक नतीजा रहा है कि ये उस ट्रैक पे जा पाई हैं। तो मैं तो एक विशेष तौर पे जो है ना जो भी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पीक पे है, तो उसमें क्या है कि बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं, अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए परेशानी का विषय ऐसा हो जाता है कि वो एक तरह से नासमझ टाइप हो जाते हैं। उनको पता नहीं लग पाता कि किस दिशा में मुंह करें, कहाँ करें जी। और सीधा सीधा मैं कहता हूँ को एक तरह से जैसे मोतियाबिंद की तरह से उनको हो जाता है कि उनको मार्गदर्शन सही नहीं दिखाई देता, जो है रास्ता दिखाई नहीं देता जी। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो बच्चे जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आईसीएस एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे उस जो मोतियाबिंद का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है यहाँ पे। थैंक यू यानी सर। विजिबिलिटी उसको वहीं से आ जाती है जब क्लासेस लेते हैं, तो इतना क्लियर जो है ना और बिल्कुल टू दी पॉइंट, और जो सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाता है वो हर पेपर के लिए एक रिलेवेंट जो होता है सिलेबस वो यहाँ कराया जाता है और बहुत ही बारीकी से उस चीज़ का जो ना जो है यहाँ अध्ययन कराया जाता है। बच्चों के साथ जो है ना फ्रेंडली हिसाब भी रहता है और स्ट्रिक्टनेस भी देते हैं थोड़ा, ये हाँ भाई वो माहौल की कितनी इंपॉर्टेंस लगती है सर, क्योंकि आप एक बेटी के पिता हैं। मैं कहूँ मेरे पिताजी, हम भी 4 बहनें थी, तो जैसे बेटियों को जब किसी संस्थान में भेजते हैं तो वहां का माहौल एक फादर की नजर से आपको क्या लगता है किस तरह का होना चाहिए? मैं मैडम इस संस्थान में 3-4 बार मेरी विजिट हुई है जी। और मैं एक ऐसा बताना चाहूँगा कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए जी। तो उस वक्त बिटिया ने कहा कि पापा आगे जो है ना रिन्यूअल ड्यू हो गया है, तो मैंने जो है ना सर से बात की जी। सर ने मेरे को एकदम से जो है ना वॉलंटरी रूप से कहा, अरे चिंता मत करो, कोई बात नहीं, बिटिया को भेजो आप जी। और कोई नहीं, फीस जो है ना आ जाएगी आपकी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि आज के इस युग में, आज के इस दौर में जो है ना कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की एग्जाम्शन देते हो। ठीक है कि वो टाइम का कुछ दिया गया तो मुझे भी एक रिलैक्सेशन मिल गया, थोड़ा मैं उस चीज़ को कर पाया जी। तो ये भी अपने आप में बहुत एक बेहतरीन जो है ना उपलब्धि मेरे को हासिल हुई यहाँ से। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितनी लड़कियाँ आती हैं या लड़के आते हैं, यहाँ के अनुशासन के अनुसार बहुत ही एक अच्छा और सुरक्षित जो है संस्थान है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बच्चे इधर उधर आवारा घूमते हैं कहीं या किसी और उसमें। यहाँ सीधा सीधा एक टू दी पॉइंट जवाब वो मिलता है कि जिसने पढ़ना है वो रहिए पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ना है वो जाइए। और कई बार सर पिटाई भी कर देते हैं सर। सर वो मैंने 1-2 वीडियो देखी हैं, जी जी जी। देखी कुछ लोग तो इसको बड़ा पॉजिटिव मानते हैं सर। पेरेंट्स तो कहते हैं कि ठीक है, बच्चों को देखिए सुधारने के लिए ये जो है ना सही समय पे इस तरह का ट्रीटमेंट अगर दे देते हैं तो मेरे ख्याल से जो है ना उनके जीवन में जो है ना आगे प्रगति करने के लिए, उनको जिंदगी एक अच्छा जीवन जीने के लिए, जो नौकरी के लिए उनको कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है और वो तैयारी करते हैं और यहाँ से तैयारी करके वो सिलेक्ट होते हैं और निकलते हैं अपनी नौकरी के लिए और उनको अच्छी बेहतरीन जो है ना यहाँ कोचिंग मिलती है। और जैसे एक फादर होने के नाते सर बेटी लग गई, अब कितने फ्री हो गए आप दिमाग से इसको लेकर, इसके भविष्य को लेकर? देखिए मैडम, इसमें सीधी सी बात आती है, आज के समय में रिश्ते करना भी कोई आसान बहुत मुश्किल काम है सर। अच्छे लड़के लड़कियां मिलते ही नहीं है मार्केट में। अब लड़का खुद कुछ नहीं करता हो लेकिन लड़की नौकरी लगी हुई चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स जो है ना कुछ भी किसी तरह की भी हो, वो चीज नहीं रही है, लगी हुई चाहिए जी। तो हालांकि मैं उस चीज पे ज्यादा वो नहीं देता, फिर भी मेरे को ये लगा कि मैं एक
इनिशियल जो सामाजिक तौर पे जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है जी जो रिश्तों के मामले में भी बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे ख्याल से वो स्टेज इन्होंने क्लियर कर ली है और मैं उस चीज से बहुत खुश हूं। और इसका श्रेय आईसीएस कोचिंग सेंटर को जाता है, आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत कराई है। नहीं सर, हमने तो बस हमने रास्ता दिखाया, चली तो बेटी है उस रास्ते पे। रास्ता दिखाया, मेहनत इन्होंने भी बहुत की है और अब भी जो है ना ये आगे के लिए प्रयास कर रही हैं। और मैं तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, जिनको अगर नौकरी का चाह है, वे नौकरी करनी है, तो आईसीएस कोचिंग सेंटर से बढ़कर और कोई नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है ना। और मैंने जो है ना जो महसूस किया वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सर। चलिए, हमारे बीच में ये आपने देखा, एक नॉर्मल से परिवार से आने वाली ये बच्ची जो है, इसके पिताजी ने इसके लिए सही माहौल ढूंढा और मैं ईश्वर का शुक्रिया करती हूँ। उन्हें आईसीएस में माहौल भी अच्छा लगा। 2-3 बार उन्होंने विजिट किया अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए और आज इस बेटी ने कर दिखाया। अब इसका अगला पड़ाव है ग्रुप सी। एक नौकरी मिल गई, कम से कम फैमिली स्टेबल हो गई। जैसा अभी सर बता रहे थे, देखिए समय का नहीं पता, कभी प्रॉब्लम आ जाए घर परिवार पे तो उस टाइम पे ये नौकरी ना हमें सेफ रख लेती है। जिसके पीछे बैक पे बहुत पैसा है, सरकारी नौकरी उसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए है जिनके घर में बहुत पैसा नहीं है और जो जिंदगी को थोड़ा सा आराम से जीना चाहते हैं कि काम प्लस आराम भी मिलता रहे। तो कुछ लोग लिख रहे थे कि 1500 वाला बैच कैसे लेना है। बेटा, आपको आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अपने फोन पे पहले प्ले स्टोर में जाओ, वहां लिखो आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन, तुरंत से तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसको डाउनलोड करना और उस पर जैसे इंफॉर्मेशन आती जाए उसको क्लिक करते जाना। उसमें 1500 वाला बैच आज एक्टिव है, हमेशा एक्टिव नहीं होता। आज और कल 1.5 दिन आपके पास रह गया क्योंकि आज का दिन आधे से ज्यादा जा चुका है। इस मौके का फायदा उठाइए। और सिर्फ ये एक बेटी नहीं है, ऐसी ढेरों बेटियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनको जरूरत है सही टाइम पे कि उनको कोई सही मार्गदर्शन दे दे। तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भी, क्योंकि समाज में गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कोई ना कोई उनको गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़ के रखिए, उनके अंदर अच्छी स्किल्स पैदा करने के लिए माहौल देखिए। बच्चे हर टाइम इस फोन में ही ना घुसे रहें, और फोन में भी घुसे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम एंटरटेनमेंट, लेकिन ज्यादा टाइम सीखने पर इन्वेस्ट करें। जो बच्चे 18 से 24-25 में अपने ऊपर टाइम लगाते हैं ना, स्किल सीख लेते हैं, बात करने का हुनर सीख लेते हैं, पढ़ाई के साथ जुड़ जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और अगला पूरा साल नौकरियों में जब जब पेपर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है महज 1500 रुपए की, ये आपको बहुत बड़ा सुख देगी। और किसी दिन आप भी ऐसे ही आईसीएस की घड़ी लेने के लिए हमारे बीच में बैठे होंगे, और ऐसे ही कोई आपको, जैसे आज इस बिटिया को आपने सुना, इनके पिताजी की आपने मन की जो बातें हैं वो सुनी, कोई आपको सुन रहा होगा और आपको देख के कोई सोचेगा कि यार हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एचएसएससी का बहुत बड़ा नौकरियों का पिटारा अगले साल की स्टार्टिंग में खुलेगा। हो सकता है पढ़ने का बहुत टाइम ना दें, तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके बात बनेगी। हरियाणा जीके की क्लासेस लाइव शुरू हो गई हैं। जो बच्चे जुड़ेंगे उन्हें डेली सबसे पहली क्लास मेरी मिलेगी हरियाणा जीके की। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा दूंगी, इतना कम से कम कि एग्जाम में जब पेपर में बैठोगे तो तुम्हें अगर 25 नंबर की आती है तो तुम्हें 20-22 नंबर तो 100% मिल जाएंगे। 25 के 25 की बेटा मैं गारंटी नहीं देती, क्योंकि पता नहीं ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मिलते ही नहीं है किताबों में, वो ढूंढने पड़ेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। तो ये मान के चलो 20-22-23 नंबर तक बन सकते हैं अगर ढंग से सही गाइडेंस में तैयारी की गई तो। बाकी सारे सब्जेक्ट परफेक्ट हैं, बस तुम पढ़ने वाले बनो। तो इसका फायदा उठा सकते हो। नंबर इसमें लिख दिए जाएंगे, आप जाके नंबर पे कॉल करके या खुद से भी सीधे अपना डाउनलोड करो और इसको परचेज कर सकते हो। ये पूरा साल नौकरियों का साल है। आरआरबी में वैकेंसी हैं, एसएससी जीडी में वैकेंसी हैं, हरियाणा में ढेरों वैकेंसी आएंगी, कहीं ग्राम सचिव की, कहीं एएलएम की, कहीं अपना ये नर्सिंग ऑफिसर्स की, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। अभी आपने देखा होगा विधानसभा सत्र में पूछा था विपक्षियों ने, तो वो आंकड़े बताए गए थे कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बेल्ट की नौकरी कितनी सारी हैं जो खाली हैं। तो तैयारी अच्छी रखो, जैसे ही नौकरी आए बस तुरंत से अपनी नौकरी पे एक सीट पे कब्जा कर लेना है, और वो कब्जा ईमानदारी वाली मेहनत का होना चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। पढ़ते रहो, खुश रहो। आने वाला साल तुम्हारे जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो 2026 को सरकारी नौकरी का साल बना लो, और अगली दिवाली सरकारी नौकरी वाली। लेकिन उसके लिए फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। थैंक यू।